नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे क्योंकि धारा 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इस बार सीटों में भी इजाफा हुआ है। अब 90 विधानसभा सीटों पर यहां चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्री पोल सर्वे के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर अब काफी हलचल बढ़ चुकी है और जम्मू कश्मीर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए यहाँ पर 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होगी, जब दूसरे फेज के लिए 26 सीटों के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे यहां पर 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे क्योंकि हरियाणा और यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ही दिन यहां पर चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर बात की जाए प्री पोल सर्वे के बाद काफी खलबली दिखाई दे रही है जो जम्मू कश्मीर को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे सामने आ रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 40 से 42% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 28 से 30% वोट शेयर, पीडीपी को यहाँ पर 18 से 20%, अन्य के पक्ष में 10 से 13% वोट शेयर की संभावना लगाई गई है क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसने यहाँ पर सभी की नींद उड़ा दी है क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव यहाँ पर 2024 के जो नतीजे रहे हैं उसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट निर्दलीय ने हासिल किया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जो कांग्रेस का गठबंधन बन सकता है, कांग्रेस 32 सीट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीट, सीपीएम 1 सीट और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी उसको 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद जो यहाँ पर डीएपी पार्टी बनाई है वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन पीडीपी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वो क्या शामिल होगी, अलग चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है या जम्मू कश्मीर को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 3 लिस्ट से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान किया है और तीनों लिस्टों की लेकर बात की जाए तो अब तक 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि जो आखिरी चुनाव था उसके रिजल्ट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी और यहाँ पर बात की जाए तो पीडीपी को 28 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 सीटें, निर्दलीय को 3 और अन्य के पक्ष में 4 सीटें रही थी। लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही इस बार सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन किस कार के गठबंधन बनते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पहले जो डीडीसी चुनाव थे उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जबकि गुपकार अलायंस जो 7 पार्टी का बना था उसे यहाँ पर जो है कम सीटें मिली थी। लेकिन इस बार गृह मंत्री का मिशन कश्मीर को लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है, जिस कार की रणनीति इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो जम्मू की 11 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, पीडीपी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो जम्मू कश्मीर को लेकर 11 सीटों का महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। वही श्रीनगर की 8 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीट और पीडीपी को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। रियासी की 3 सीटों में से एनडीए का 2 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांबा की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कुलग्राम की 3 में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का 2 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। अनंतनाग की 7 में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, 1 सीट पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। शोपिया की 2 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का दोनों सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो अनुमान यहाँ पर शोपिया की 2 विधानसभा सीटों को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजौरी की 5 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 2 सीट और पीडीपी को 1 सीट का त्रिकोणीय टक्कर राजौरी में इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। पुंछ की 3 में से एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कठुआ के 6 में से एनडीए को 3 सीट तो 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रामबन की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जो अनुमान यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े लेटेस्ट आ रहे हैं। डोडा के 3 में से एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन का
2 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीडीपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस कारण से यहाँ पर उम्मीदवारों के ऐलान हुए हैं, जिस कारण के गठबंधन बन रहे हैं और इस बार काफी हलचल जम्मू कश्मीर देखने को मिल रही है। तो इस बार की 3 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कारण के आंकड़े हैं। उधमपुर की 4 में से एनडीए को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। पड़ग्राम की 5 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि अगर बात किया है तो पुलवामा की 4 में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीडीपी यानी के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट दिखाई दे रही है। अगर बात किया बांदीपोरा की 3 में से एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन का भी 1 सीट और पीडीपी की 1 सीट यानी त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो अनुमान ताजा ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाए जा रहे हैं, उसमें एनडीए को 34 से 40 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। भाई इंडिया गठबंधन 40 से 45 सीट, पीडीपी को 0 से 9 सीट, अरन के पक्ष में 0 से 5 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात किया तो जम्मू कश्मीर इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि 46 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, वो किसी भी पार्टी को मिल सकता है। उस आंकड़े तक किसी भी पार्टी पहुंच सकती है, क्योंकि धारा 370 के बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्री पोल मेगा सर्वे सामने आ रहा है, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इस सर्वे में जो है सैंपल साइज 22,500 लोगों का है। इसमें इंडिया गठबंधन 51 से 56 सीट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हासिल कर सकता है। जो आंकड़े अगस्त यानी 28 अगस्त तक का जो सर्वे था, उसमें जो मेगा प्री पोल सर्वे के आंकड़े हैं वो काफी महत्वपूर्ण माने गए। बीजेपी को यहाँ 23 से 26 सीट है, पीडीपी को 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 3 से 7 सीटों का अनुमान यहाँ पर जो है मेगा प्री पोल सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर कई बड़ी एजेंसियों के भी अब यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में काफी हलचल दिखाई दे रही है। और इस बार कौन पार्टी या जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी धारा 370 के बाद ये यहाँ पर पहली बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रही है, या फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर सरकार बनाने के करीब पहुंचेगी? तो यहाँ पर डीएपी पार्टी जो कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनी है, इसके अलावा पीडीपी क्या रुख होगा, वो किसके साथ जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर अपने रख सकते हैं, इस बार किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, और आने वाले वक्त में किस कार के प्रचार होंगे, किस कार की गठबंधन बनते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपने रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।